हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 143 मंडोली क्लास पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, अर्थात हमारा क्लास 10th का विषय विज्ञान का धातु एवं अधातु पाठ चल रहा है हमारा। तो उसका टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो देखो, सक्रियता श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता को अवरोही क्रम में रखा जाता है। किसमें? अवरोही क्रम, अर्थात घटते हुए क्रम में रखा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। तो देखो, लिखेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को धातुओं को अवरोही क्रम में, किसमें? अवरोही क्रम में रखा जाता है। क्या है? ध्यान से देखो, सक्रियता श्रेणी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को अवरोही क्रम में रखा जाता है, उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर किस में रखा जाता है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में रखा जाता है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। क्या देखेंगे? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, और कौन सा है? एल्यूमिनियम है। कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये क्या होते हैं? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। ज्यादातर ये दो धातु है ना, ये दो धातु हैं। इनको हम अगर खुले में रखें या हवा में रखें तो इतनी जल्दी आग पकड़ते हैं कि बहुत ही जल्दी। इसलिए इन्हें किस में रखा जाता है? केरोसिन में, केरोसिन के तेल में रखा जाता है, ताकि वे आग ना पकड़ सकें। ओके, तो ये थे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। अब हमें मध्यम अभिक्रियाशील धातु या घटते हुए अभिक्रियाशील धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु कौन कौन से होते हैं? तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होते हैं आयरन है, जिंक है, लेड है। ये क्या होते हैं? मध्यम अभिक्रियाशील धातु। मध्यम का अर्थ होता है ना ज्यादा तेज अभिक्रिया करते हैं और ना ही ज्यादा कम अभिक्रिया करते हैं, मध्यम अभिक्रिया करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? घटती हुई अभिक्रियाशीलता। ओके, तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु कौन कौन से होते हैं? जिंक है, आयरन है, पीबी अर्थात लेड, सीसा, हाइड्रोजन है, मरकरी है और सिल्वर है। लिखेंगे आयरन, आयरन है, और कौन सा? जिंक, जिंक है, और मरकरी है, He, हाइड्रोजन है,
और Au अर्थात सिल्वर चांदी। तो क्या है, मध्यम अक्रियाशील धातु है ये। ध्यान से देखना, एक एक चीज समझ में आएगी आपको, ध्यान से देखते जाना। कोई तेज हमें चलने की आदत नहीं है, सिर्फ समझाने की, आपको समझ में जरूरी आना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, आयरन है, जिंक है और मरकरी है और हाइड्रोजन है और जो सिल्वर है, ये क्या है, सिल्वर, सॉरी ये नहीं, सिल्वर Ag होगा यहाँ पर। सिल्वर क्या है, Ag। और ये कौन बच रहा है, कॉपर। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं जो किसी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ना ज्यादा धीमी करते हैं ना तेज करते हैं, मध्यम धीमी यानी मध्यम अभिक्रिया करते हैं ये। ओके, अब आते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। सबसे कम, पहली होगी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, और ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन कौन से, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, और मध्यम अभिक्रियाशील धातु है आयरन है, जिंक है, मरकरी है, हाइड्रोजन है, सिल्वर है और कॉपर है। ये क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु। और ये तीसरे नंबर के आते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, यानी सबसे कम अर्थात इसका मतलब है कि ना के बराबर अभिक्रिया करने वाला धातु, ना के बराबर अभिक्रिया करने वाला धातु Au। Au अर्थात सोना, गोल्ड। गोल्ड सबसे कम अर्थात ना के बराबर अभिक्रिया करता है। जैसे आग में जलाते हैं तो वो यही सिर्फ ऐसा धातु है जो आग में जलता नहीं है, नहीं सब जलते हैं आग में, सभी धातु जलते हैं। सोना सिर्फ चमकता है, यानी चमक बढ़ती है जलने से, निखरता है लेकिन जलता नहीं है, ध्यान रख लेना। ओके, तो यहाँ तक आप उतार सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे धातुओं एवं अधातुओं में आपस में अभिक्रिया रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो देखेंगे क्या होते हैं, टॉपिक डालते हैं पहले। धातु व अधातु में अभिक्रिया। क्या है, धातु एवं अधातुओं में अभिक्रिया। तो देखेंगे धातु एवं अधातुओं में अभिक्रिया कैसे होती है। पहली बात तो ये समझ लो आप कि जो भी इलेक्ट्रॉन विन्यास होती हैं 1s2 2s2, ये आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में जरूर। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब कोई तत्व है जैसे सोडियम, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो होता है 2 8 1, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। इसकी संयोजकता की बात करें हम, संयोजकता, तो संयोजकता
का अर्थ होता है जो वातम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, वातम कोश में, जिस तत्व के वातम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस तत्व की क्या होती है, संयोजकता होती है। क्या होती है, संयोजकता होती है। तो इसके वातम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, एक। संयोजकता अर्थात वैलेंस, वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। ओके, तो देखो जब ये तत्व किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, जब ये तत्व किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, ले तो नहीं सकता क्योंकि इसमें पूर्ण करने के लिए अर्थात पूर्ण कक्षक करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। किनकी, 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। और इतने कोई दे नहीं सकता, ज्यादा रुपए दे नहीं सकता, कम ही तो दे सकता है, सही है ना। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो देखो जब इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 11 हैं तो प्रोटॉन भी क्या होंगे, 11 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन 11 हैं तो प्रोटॉन ही 11 होंगे। लेकिन जब एक तत्व दूसरे तत्व के मतलब एक तत्व दूसरे तत्व के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ना कि प्रोटॉनों का, ना कि प्रोटॉनों का। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्या रखना है, ध्यान। तो इसको हम लिखते हैं, लिखेंगे जब एक तत्व व एक तत्व दूसरे तत्व के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के मध्य होता है। क्या होता है, जब एक तत्व दूसरे तत्व के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है तो सिर्फ और सिर्फ किन का आदान प्रदान होता है, आयनों अर्थात इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य आदान प्रदान होता है। ओके, तो देखो अब देखो इसमें क्या प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान क्यों होता है। इलेक्ट्रॉनों का इसलिए आदान प्रदान होता है क्योंकि वे ही विद्युत धारा में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने में भाग लेते हैं। ओके, प्रोटॉन क्यों नहीं जाते, क्योंकि प्रोटॉन प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। किसमें, नाभिक में। तुमने देखा होगा परमाणु, परमाणु में एक नाभिक होता है। ओके, जो कक्षक होते हैं, भारी कक्षक, उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन वे स्थिर होते हैं, वे आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। किससे, आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। इसी कारण वे बाहर नहीं निकल पाते हैं। किसके कारण, आकर्षण बल के कारण वे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए उनके मध्य आयनों का आदान प्रदान नहीं होता है। यह इसलिए नहीं होता है क्योंकि वे आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो चुकी है, तो ये आपने लिख लिया। आगे चलते हैं।
एक बात और समझो कि जैसे कोई तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है अर्थात जो व्यक्ति पैसे दे रहा है तो धनी है, धनी अर्थात अमीर, तो उस पर किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। ओके। और जो जैसे लेते हैं कैल्शियम Ca, कैल्शियम नहीं लेते हम, क्लोरीन ले लेते हैं Cl, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। जो यानी कर्ज लेता है वो क्या होता है, ऋणी, और जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो कर्ज देता है वो क्या होता है, धनी। धनी अर्थात अमीर, ऋणी अर्थात गरीब, लेने वाला। तो इसी से आप ध्यान लगाओ कि सोडियम है, ये अर्थात दे रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह, धनायन का चिन्ह, कैटायन का चिन्ह। ओके, कैटायन को यानी प्लस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटायन। और जो ये है या माइनस है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, एनायन। ये गरीब है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इस पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ओके, इतना आपको ध्यान रखना। अब पॉइंट लिखाते हैं। जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो उस तत्व पर धनायन आता है। ओके, जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या जाते हैं, त्यागे जाते हैं, तो उस पर क्या आता है, धनायन आता है। धनायन अर्थात प्लस का चिन्ह आता है। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उस तत्व पर, समझ में आ रही है ना, जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उस तत्व पर क्या आता है, ऋणायन चिन्ह आता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी आगे चलकर किसी भी तत्व की, किसी भी यौगिक की संरचना बना सकते हो। ओके, तो आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। आगे चलते हैं। जब आप हमारी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, लेकिन लोग ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, क्या करें। अगर हमारी वीडियो जो अगले पार्ट डल गए हैं, यानी 1-2 पार्ट डल गया है, उसकी वीडियो देखनी हो तो हमारी वीडियो या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं,
और हमारी विज्ञान की वीडियो देखें, जिससे आपको जो बताया है वो मिल सके। अब चलते हैं आगे। ओके, देखो सोडियम, अब संरचना निकालते हैं सोडियम क्लोराइड की। तो देखो सोडियम क्लोराइड की संरचना किस प्रकार निकालेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। 1 नंबर का प्रश्न आता है एग्जाम में। तो पहले आपको निकालना आना चाहिए इलेक्ट्रॉन विन्यास। ओके, फिर आपको निकालने आना चाहिए संयोजकता, वैलेंसी। तो देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है भाई साहब 12। ओके, क्या होता है, सॉरी 11, 12 तो मैग्नीशियम होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो KLMN के द्वारा इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाले जाते हैं। SPDF के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन विन्यास, सॉरी वैलेंसी निकाली जाती है, लेकिन KLMN द्वारा इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाले जाते हैं 1s2, 2s2, 2sp ऐसे। और ये सिद्धांत किसने दिया था, अफवाह ने, एक वैज्ञानिक थे अफवाह, उन्होंने सिद्धांत दिया था इलेक्ट्रॉन विन्यास को समझने के लिए। ओके, तो देखो क्या है, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखते हैं, 2 8 1, 2 8 10 10 और 1 11। मैंने बताया था थोड़ी देर बाद पहले कि जो बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, अर्धपूर्ण कक्षक बच जाते हैं, अर्थात अधूरे भरे हुए, तो वो क्या होते हैं, वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है। वही क्या होती है, संयोजकता होती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक त्यागता है, क्योंकि इसका जो वो है कक्षक, क्या है, इसका कक्षक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और बढ़ेगी, और कोई देने वाला नहीं है 7, तो 1 2 तो चल जाता है, 1 2 ही दे सकता है, क्योंकि उसकी बस्ती में सब गरीबी गरीब है। थोड़े थोड़े पैसे दे सकते हैं, कोई मांगे 10,000 तो कैसे दे सकते हैं, सही है ना। तो देखो ये इसलिए क्या त्याग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो देखो किस प्रकार त्याग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है, Na ये त्याग दिया समझो, तो 2 8 1 त्याग दिया। देखो जब कोई बंदा किसी को पैसे देता है या कोई तत्व किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्या होता है, वो धनी होता है, अमीर होता है, इसलिए इस पर क्या आएगा, धनायन का चिन्ह। ध्यान से सुनना, क्या आएगा, धनायन का चिन्ह। इसी प्रकार ये सोडियम की हो गई। अब देखो क्लोरीन की संरचना देखो, क्लोरीन की में क्या होता है, देखो क्लोरीन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। तो इसका कैसे लिखेंगे, 2 8 7, 2 8 7, 2 8 10, 10 और 7 कितने हो रहे हैं, 17। तो देखो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से त्यागा है, किसने, सोडियम ने त्यागा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ये लेने के लिए डोल रहा है, ये देने के लिए डोल रहा है।
क्या है, ये लेने के लिए डोल रहा है, ये देने के लिए डोल रहा है। ये देने के लिए डोल रहा है आपको पता है, ये लेने के लिए, तो इसने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, देखो Cl 2,8,8। और जो ले रहा है तो वो तो गरीब ही होगा ना, तो देखो इस पर क्या आ जाएगा, ऋण का चिन्ह, ऋणायन का चिन्ह, एनायन का चिन्ह। ओके, तो ये हो गया आपकी क्लोरीन और सोडियम की संरचना। अब और ध्यान से सुनो, एक और स्टेप है, ये तो स्टेप नंबर पहला है। ओके, अब देखो स्टेप नंबर दूसरा, किस प्रकार लिखा है इसमें, इसमें किस प्रकार लिखा है अब देखते हैं। देखो Na, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर डॉट का चिन्ह लगाएंगे, इसे इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। ओके, किससे, इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करती हैं। और इसमें क्या है, Cl, Cl में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 1 7। और इसमें किसकी आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन और की आवश्यकता है। किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसके कारण इसका कक्षक पूर्ण भरित हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ओके, तो क्या करेगा, इसका ये लेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया पूर्ण रूप से भरा हुआ। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो Na, यहाँ पर जिसने दिया है वो तो होगा प्लस। ओके, और जिसने लिया है वो होगा क्या, माइनस। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस। ये संरचना आपकी, ये संरचना आपको ध्यान में रखनी है, किसमें ध्यान में रखनी है, ये एक नंबर की संरचना आती है। ओके, ये हो गई आपकी सोडियम क्लोराइड की संरचना। क्या हो गई, सोडियम क्लोराइड की संरचना हो गई आपकी। ओके, अब चलते हैं आगे। तुम तो सिर्फ देखते चलो, समझ में अपने आप आ जाएगा। क्या कहते हैं, तुम तो सिर्फ कर्म करते चलो, परिणाम तो बायो प्रोडक्ट है। बायो प्रोडक्ट अर्थात अपने आप ही मिल जाएगा। जिसने भूसा मिल जाता है फसल उगाने से, जैसे कोई बंदा फसल उगाता है, अगर कहे कि अरे यार भूसा, भूसा को बोना चाहिए ताकि भूसा मिले, ये गलत बात है। भूसा अपने आप ही मिल जाता है जब हम फसल उगाते हैं, फसल के साथ भूसा आता है ना, तो क्या है, बायो प्रोडक्ट है। ओके, तो अब कर्म अर्थात देखते चलिए, समझते चलिए, तो अपने आप अच्छा परिणाम निकल कर आएगा। ओके, तो देखो आगे चलते हैं हम। अब देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड की संरचना। तो
तो मैग्नीशियम क्लोराइड की संरचना देखेंगे तो पहली बात ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। और मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो किस प्रकार लिखा जाएगा, Mg। Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार लिखा जाएगा, देखो 2 8 2, इस प्रकार ही तो लिखा जाएगा। तो देखो इसमें मैग्नीशियम की जो संयोजकता है वो होगी 2, क्योंकि इसमें जो अर्धपूर्त कक्षक है, अर्धपूर्त कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वे 2 हैं, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 2। ओके, अब इसकी संरचना देखते हैं। Mg दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ये। ओके, यहाँ प्लस नहीं लगा, प्लस लगाएंगे 2 8 2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, इस पे धनायन आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, दे रहा है, त्याग रहा है। ध्यान से सुनना, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इस पर धनायन आएगा। और किस प्रकार आएगा, ध्यान से देखना, Mg2 प्लस 2 8 क्या है, 2 8, अर्थात ये तो 2 गई। अब ध्यान से देखो ये 2 कहाँ गए, ध्यान से देखो 2 कहाँ गए। अब भाई साहब इसमें मैग्नीशियम तो हो गया, इसकी संरचना तो हो गई, अब बची क्लोरीन। तो क्लोरीन ध्यान से देखो, इसमें क्लोरीन के 2 अणु लेंगे, क्योंकि जब ही ये 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके दोनों में बटेंगे। तो ध्यान से देखना, Cl 2 8 7, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से ग्रहण होगा। देखो ध्यान से सुनना, Cl 2 8 8, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। ओके, और ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से, Cl 2 8 7 2 8 Cl 2 8 8, और यहाँ पर आएगा आपका माइनस। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, एक एक जाएगा जब ही तो पूरा होगा, नहीं 2 ले नहीं सकता एक क्लोरीन, सही है ना। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखो इधर, Mg, यहां पर 2 डॉट रखते हैं, 2 अधिक इलेक्ट्रॉन है किस पर, Mg पर। ओके, और यहां लिखते हैं हम प्लस लगा के Cl, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 6 7, 1 डॉट 2 डॉट 3 3 4 5 6, एक एक बचा ना। अब देखो इससे अपक्रिया किस प्रकार होगी, यहाँ पर ये गया और यहाँ पर ये गया, ये पूर्ण रूप से हो गया ना। अब देखो इस अपक्रिया को ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा। तो देखो Mg2 प्लस क्यों लगी है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्यागन किया है। क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्यागन किया है। अब इसमें बड़ा कोष्ठक बनाते हैं। अब इन
Cl को यूं भी तो नहीं, यूं भी तो लिख सकते हैं Cl स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो ये दोनों आएंगे, निकलेंगी ना। तो देखो किस प्रकार लिखेंगे, Cl, एक डॉट, दो डॉट, 3 4 5 6 7 8 और 2 माइनस उसका क्यों लिखी हमने, क्योंकि 2 Cl खुलेंगी। 2 ही Cl इसलिए खुलेंगे क्योंकि 2 Cl खुलेंगी तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। एक Cl दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकती क्योंकि एक की आवश्यकता है, एक Cl को। ओके, तो Mg ने 2 अणु लिए हैं Cl के, तो 2 अणु लेकर Mg ने तो 2 अणु त्यागन कर दिए, लेकिन जो Cl है उसने 2 अणु बनकर, अर्थात Cl 2 अणु होकर उसने ग्रहण कर लिए। तो ये थी आपकी मैग्नीशियम क्लोराइड की संरचना। आपको वीडियो अर्थात हमारी ये संरचना समझ में आ रही होगी जरूर। ओके, तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, तो देखो इसमें अगर हमारी वीडियो विज्ञान की देखनी हो तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। इसी तो मैं मिटाता हूँ। देखो क्या करना है, मैंने एक पार्ट, 2 पार्ट, ये तीसरा पार्ट चल रहा है। ओके, तो तीसरे पार्ट की हमने लगभग 7 वीडियो डाल दी, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि बच्चों की समझ में आ सके। छोटी वीडियो इसलिए ही डालता हूँ कि समझ में आ सके। थोड़ी 20 मिनट की, 17 मिनट की, इतनी समय की मैं वीडियो डालता हूँ। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, 7 वीडियो डाल दी, अर्थात एक मतलब धातु एवं अधातु पार्ट के 7 पार्ट हो गए छोटे छोटे, और उनको आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आपको ये तीनों पार्ट देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, 1 4 3 मंडोलिया, चैनल क्लास। ये हमारे चैनल का नाम है 143 मंडोलिया क्लास पर जाइए और ये चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको मैथ की भी मिलेंगी और विज्ञान की भी मिलेंगी, तो आप वहाँ से आसानी से पढ़िए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।